अब मैं उन सज्जनों की वंदना करता हूँ जो परमार्थ के अधिष्ठान या आधार है और जिनके द्वारा लोगों पर गूढ़ ज्ञान प्रकट होता है। जो वस्तु ब्रह्म, वस्तु अर्थात यहाँ पर ब्रह्म से तात्पर्य है, परम दुर्लभ है, यानी जो ब्रह्म परम दुर्लभ है और कभी मिल ही नहीं सकती, वह संतों की संगति से सुलभ हो जाती है। वह वस्तु ब्रह्म रहती तो प्रकट ही है, पर किसी को दिखाई नहीं पड़ती। अनेक प्रकार के उपाय करने पर भी वह नहीं मिलती। उसके सामने परीक्षा करने वाले स्तब्ध हो गए, आंखों वाले अंधे हो गए, अपनी ही वस्तु को देखते हुए भी धोखा खा गए। वह वस्तु दीपक से भी नहीं दिखाई पड़ती और अनेक प्रकार के देखते हुए भी धोखा खा गए। वह वस्तु दीपक से भी दिखाई नहीं पड़ती। भैया तो हाँ, सोलहों ये क्या? सोलहों कलाओं से पूर्ण चंद्रमा और तीव्र कला राशि सूर्य। लो भाई, 16 कला के चंद्रमा, और ये बात यहाँ पे प्रदर्शित हो रही ना, 16 कला क्यों कहा जाता है? चंद्रवंशी श्री कृष्ण और सूर्यवंशी श्री राम। अ, माह को या फिर पक्ष को, कृष्ण पक्ष को, शुक्ल शुक्ल पक्ष को, जो चंद्रमा के आधार पर, चंद्रमा की स्थितियों के आधार पर बांटा जाता है। तो इस कारण से, क्योंकि चंद्रमा का गुण है चंचलता, वो कभी-कभी अपनी स्थिति अधिक बार बदलता है और कभी-कभी अपनी स्थिति कम बार बदलता है। तो चंचलता का गुण उसमें भी प्रदर्शित होता है। और वहीं पर सूर्य, सूर्य की स्थितियाँ एक जैसी रहती है, वो 12 तरह से अपने स्थितियों को बदलता है। तो सूर्य की स्थितियों के आधार पर वर्ष की गणना होती है हमारे यहाँ, और चंद्रमा की स्थितियों के आधार पर हमारे यहाँ तिथियों की गणना होती है। अब क्योंकि चंद्रमा अधिक प्रकार से अपने रूप दिखाता है, इस कारण से चंद्रवंशी होने के नाते श्री कृष्ण को 16 कलाओं वाला कहा जाता है। और वहीं दूसरी ओर अ, सूर्य भगवान, तो सूर्य भगवान क्योंकि 12 तरह की स्थितियाँ अपनी दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो उस कारण से सूर्यवंशी होने के नाते श्री रामचंद्र को 12 कलाओं का कहा जाता है। परंतु ऐसा नहीं है कि जो सूर्य है उसकी यहाँ पावर की बात हो रही है, कि उसमें सिर्फ 12 प्रकार की पावर है, 4 प्रकार की पावर चंद्रमा में ज्यादा है। चंद्रमा का चंचलता का गुण हो, जिस कारण से वो 12 से भी अधिक अपने रूप व्यक्त करता है। परंतु ऐसा नहीं, वो जो 4 रूपों को व्यक्त कर रहा है, वह 4 रूप सूर्य की स्थितियों में है नहीं, वो शामिल है। जैसे ऐसे समझ लीजिए इसको, क्योंकि सूर्य अपनी स्थिति 12 प्रकार से बदलता है, तो इसलिए सूर्यवंशी होने के नाते भगवान श्री रामचंद्र जी को 12 कला का संबोधन कहीं-कहीं पर कर दिया गया। और क्योंकि चंद्रमा अपनी स्थिति अ, 16 प्रकार से बदलता है, इसलिए चंद्रवंशी होने के नाते चंद्रवंशी होने के नाते अ, श्री कृष्ण को कहीं-कहीं पर 16 कला का कह दिया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि वो जो स्थितियाँ बदल रहे हैं, वो मतलब वहाँ पे कोई पावर की बात हो रही है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, 2 उदाहरण मैं दूँगा। पहला उदाहरण है कि यदि हम ₹1 की गणना अठन्नी के आधार पे करेंगे, तो ₹1 के कितने टुकड़े हमें दिखाई देंगे? 2। और वहीं पे अगर चवन्नी के द्वारा ₹1 की गणना की जाएगी, तो कितने टुकड़े दिखाई देंगे? 4। अब क्योंकि चवन्नी के आधार पर ₹1 के 4 टुकड़े हुए हैं, तो क्या ये माना जाए कि चवन्नी ज़्यादा शक्तिशाली है? 4 चवन्नियाँ 2 अठन्नियों से ज़्यादा शक्तिशाली हैं, ये माना जाए? नहीं। 2 अठन्नियाँ और 4 चवन्नियाँ एक ही है। इसी तरीके से 16 बार स्थिति बदलना और 12 बार स्थिति बदलना एक ही है, क्योंकि उनके द्वारा जब वो विभाजन के बाद जो निष्कर्ष प्राप्त हो रहा है, परिणाम प्राप्त हो रहा है उनके योग से, वो एक समान है। जैसे 4 चवन्नियों का योग क्या प्राप्त हुआ? ₹1। 2 अठन्नियों का योग क्या प्राप्त हुआ? ₹1। तो इस हिसाब से दोनों बराबर हो गए। एक दूसरा उदाहरण और है कि हमने एक जगह पर अग्नि जलाई और अ, संयोग से उस अग्नि की चपेट में एक सामान्य में जितनी भी चीज़ें आ सकती हैं, जल सकती हैं, वो जल गई। और हमने एक दूसरी जगह पर अग्नि जलाई, उसकी चपेट में बहुत ज़्यादा चीज़ें झुलस गई।
तो क्या इस आधार पे हम ये कहेंगे कि जहाँ पे कम चीज़ें झुलसी हैं, वहाँ पर जो अग्नि थी, उसकी दाहक क्षमता कम थी? क्या ऐसा कहेंगे? या फिर ऐसा कहेंगे कि उसके नज़दीक में जलाशय अधिक पास था, तो वो जितनी दूर तक चली, उतनी दूर तक चली, जलाशय के कारण बुझ गई, और जो दूसरी अग्नि जली, वो काफ़ी देर तक इसलिए जली क्योंकि उससे कोसों दूर तक जलाशय नहीं था, उसकी चपेट में बहुत सी चीज़ें आ गईं। मगर जो दाहक क्षमता है, जो गर्माहट है, दोनों जगह प्रज्वलित होने वाली जो अग्नि है, उसकी जो गर्माहट है, वो तो एक ही जैसी है ना। अग्नि तो अग्नि तभी कहलाएगी ना जब जलाएगी। तो जलाने के स्तर के एक होने के कारण उन दोनों की दाहक क्षमता को एक माना जाएगा। हाँ, किसी की लीला ज़्यादा देर तक चली हो, किसी की लीला जलाने वाली कम देर तक चली। मगर इसके कारण भेद करते हैं राम और कृष्ण में। हालाँकि अब वो भेद बंद करने लगे हैं धीरे-धीरे, शटर डाउन हो रहा है। इस्कॉन अपनी चीज़ों को परिवर्तित कर रहा है और हमारा भी तो उद्देश्य यही है कि भैया शोधन करते चलो, धीरे से वर्णाश्रमी भी हो जाओ। भैया हाँ? अभी भी कुछ है लेकिन हमारे नज़र में। हाँ, हाँ, वो धीरे-धीरे होगा, मगर हमने जब से ये बात उठाई, मैं देख रहा हूँ करीब 2021 कोरोना के बाद से लगातार देख रहा हूँ। कोरोना के पहले, अब समथिंग कोरोना के बाद से। जब पहले बहुत ज़ोर-शोर से ये सब बातें होती थी इनके चैनल्स पर कि राम जो है पूर्ण है, वो चंद्रमा पूर्णिमा का चाँद है कृष्ण जी, और ये दूसरे चाँद हैं अन्य अवतार। ये सब बातें होती थी। अब वो बातें गौड़ हो गई। अब प्रभुपाद जी का कोई वीडियो वायरल होता है जिसमें वो कहते हैं ये सब एक है। हरि-हरि में तो भेद नहीं है, इतना करते हैं। वो बात और है कि प्रभुपाद जी जब हरि-हरि में भेद नहीं मानते हैं, ठीक है? प्रभुपाद जी जब हरि-हरि में भेद नहीं मानते हैं, फिर भी उन्होंने रसगत भेद को स्वीकार किया। वही व्यवहार वाला भेद, रसगत भेद। अपने रस की दृष्टि से आपको किसमें रस ज़्यादा आ रहा है, तो रसगत भेद उन्होंने स्वीकार किया, और रसगत भेद स्वीकार करते हुए उन्होंने अपनी भगवत गीता में 2.2 में ये लिख दिया कि नारायण भी संपूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। यद्यपि वो मानते नहीं है, ये देखिए आप। पर अब वो मानते नहीं है, पर उन्होंने लिखा। तो इस आधार पे उनके लोग आकर के कहेंगे कि नहीं देखो, प्रभुपाद नहीं मानते थे कि उनमें कोई भेद है। वो तो उन्होंने रस की दृष्टि से लिख दिया, सही बात है। तो रस की दृष्टि से क्या व्यास जी नहीं लिख सकते? जो उन्होंने कहीं-कहीं पर ज़्यादा बखान कर दिया है विष्णु भगवान का, और कहीं-कहीं पर शिव भगवान का, तो शिव भगवान वाले बखान को छोड़ करके, महिमा मंडन को छोड़ करके, आप विष्णु भगवान वाले महिमा मंडन को ही केवल पकड़ते हैं। वहाँ ये नहीं सोच सकते कि वो रसगत भेद कर दिया उन्होंने। उस समय उनको उसमें रस आ रहा था, विष्णु स्वरूप में, तो उन्होंने उसका महिमा मंडन किया, और उस समय उनको उसमें आ रहा था, तो उन्होंने उसका महिमा मंडन कर दिया। तो ये प्रभुपाद जी का पक्ष रखने के लिए तो आएँगे, मगर व्यास जी का पक्ष रखने नहीं आएँगे। वहाँ पर नहीं, व्यास जी ने जो शिव जी के बारे में कहा है, वो तो तामसिकों के लिए है, और जो इनके बारे में कहा है, वो सात्विकों के लिए है। अब दिक्कत ये है कि जब सात्विकों के लिए है, तो आप अपने निमंत्रण पत्रों में ये लिखा करो ना कि इस्कॉन वही आए जो सात्विक हो। क्या मतलब क्या है? आप कोई एक वो बनाओ, एक मीटर वगैरह लेके खड़े हो वहाँ के गेट पे, इस्कॉन के गेट पे, और वहाँ पर जो है आप एक जो नहीं हथियार वगैरह चेक करते हैं, आप कोई हथियार तो नहीं लाए साथ में, ऐसा क्या कहते हैं उस मशीन को? मेटल डिटेक्टर? हाँ? हाँ। हाँ, तो ऐसे ही कोई जी, जी मशीन-वशीन भैया, मेटल डिटेक्टर। तो ऐसे ही मशीन-वशीन तैयार करो। क्या कहते हैं, मेटल वो तामसिक डिटेक्टर, और उसी को लो अंदर। भागवत उसके लिए ना जो सात्विक है, तो उसी को लो अंदर। फिर सबको क्यों बांट रहे हो? तुम तो मुसलमान को भी दे रहे हो। वो चिकन खा के आ रहा है व्यक्ति, वो कह रहा है मेरे हाथ गंदे हैं, वो श्रद्धा रख रहा है, फिर तुम उसको भगवत गीता पकड़ा रहे हो। अरे भैया, वो तो सात्विकों के लिए, फिर तुम क्यों दे रहे हो तामसिकों को? मतलब क्या है इस बात का भैया भाई? इस बात का पहले तो मतलब इनकी ऐसा ही है। इस बात नई का वाली और पुरानी वाली गीता में ही भेद है पहले। इस बात का मतलब ऐसा ही है कि जिसकी निष्ठा शिव में है, उसके लिए विष्णु तत्व की महिमा करने वाले, विष्णु तत्व को प्रदान करने वाले शास्त्र तामसिक कहलाएंगे, और जिसकी निष्ठा विष्णु में है, उसके लिए शिव तत्व के वर्णन करने वाले जो शास्त्र हैं, वो तामसिक कहलाएंगे। तो तामसिक होते हुए भी ऐसा नहीं कि उसको पढ़ना नहीं है, परंतु उसको अपने जो विष्णु तत्व के महिमा मंडन के सीमा में रहते हुए उस अ,
शास्त्र को पढ़ना है। सिर्फ इतनी सी बात है वहां तामसिक और सात्विक की, वरना खड़े हो जाइए। वो वो टर्मिनेटर नहीं आता था जो अपनी आंखों से सब देख लेता था, पूरा स्कैन करता था, ऐसे ही खड़े हो भैया गेट पे, इस्कॉन के गेट पे। फिर तो तुम हरे अल्लाह करवा रहे हो। हाँ, फिर भूल गए कि तुम्हारी चीजें सात्विकों के लिए है। अब तुम हरे अल्लाह करवा रहे हो। मतलब किसी एक बात पे तो ठहर जाओ भाई। खैर कैसे ठहरोगे जब तुम राम को नहीं जान पाए, तो कैसे ठहर पाओगे? चलिए। और उनके वहां अगर सब कोई सात्विक है तो फिर पाटना जैसे केस कैसे हो रहे हैं? हाँ, वो तामसिक थे, उनको सात्विक समझ के भर्ती कर लिया उन्होंने, ऐसा माना जा सकता है। खैर आगे चलते हैं। तो ये वाला क्लियर है ना कि कृष्ण और ये जो श्री रामचंद्र जी में क्या भेद, कि ये जो बखान करते हैं लोग 16 कला 12 कला। तो जिस सूर्य के प्रकाश से रोआ तक दिखाई पड़ता है, अणु रेणु आदि अनेक प्रकार के सूक्ष्म प्रकाश दिखाई देता है, चिरे हुए बाल का अगला भाग भी दिखाई देता है, वह सूर्य का प्रकाश भी वह वस्तु नहीं दिखा सकता ब्रह्म। पर सज्जनों की कृपा से साधकों को वह वस्तु भी दिखाई पड़ती है। जहां आक्षेपों का अंत हो जाता है, प्रयत्न व्यर्थ हो जाते हैं, तर्क मंद पड़ जाते हैं, अपनी वस्तु के संबंध में तर्क करते हुए जहां विवेक का भी वश नहीं चलता, शब्द लड़खड़ाते हैं और मन की पहुंच नहीं हो सकती, सहस्त्रमुखी और परम वाचाल शेषनाग भी जिसका वर्णन करते करते थक गए, वह भी नहीं बतला सकते कि वह वस्तु क्या है। जिन वेदों ने सब कुछ प्रकाशित किया है और जिनके बाहर कुछ भी नहीं है, वह भी किसी को वह वस्तु नहीं दिखा सकते। वही वस्तु सत्संग और स्वानुभाव से समझ में आने लगती है। वही वस्तु सत्संग और स्वानुभाव से समझ में आने लगती है। भला ऐसा कौन है जो वचनों द्वारा उसकी महिमा बतला सकता हो? अनिर्वचनीय। इस माया की कला विचित्र है, पर यह भी उस वस्तु की पहचान नहीं बतला सकती। पर संत लोग पर संत लोग उसी मायातीत अनंत का मार्ग बतला सकते हैं। जिस वस्तु का वर्णन नहीं हो सकता, वह यही संतों का स्वरूप है। इसलिए वचनों की आवश्यकता नहीं। संत आनंद के स्थल, सच्चे सुख के स्वरूप और अनेक प्रकार के संतोषों के मूल है। संत स्वयं विश्रांति की भी विश्रांति और तृप्ति की भी तृप्ति है। यहाँ तक कि वही भक्त का परिणाम है। संत लोग धर्म के धर्म क्षेत्र, स्वरूप के सत्पात्र और पुण्य की पवित्र भूमि है। वे समाधि के मंदिर, विवेक के भंडार और सायुज्य मुक्ति के मात्र ग्रह या अधिष्ठान है। वे सत्य के निश्चय सार्थक की जय प्राप्ति के समय। अब देखिए यहाँ पे एक बात देखने को मिल रही है, जब हम सज्जनों की वंदना कर रहे हैं तो बाकी सब चीजों को, जितनी भी अन्य चीजें, उनको हम उनके उसके सामने नगण्य बता रहे हैं। जैसे वेद के बारे में भी कहा, वेद भी नहीं दिखा सकते और सज्जन दिखा सकते हैं, सज्जनों की वंदना चल रही है। तो सज्जन को भी यहाँ पर सदगुरु के रूप में ही देखना चाहिए, या जैसे सदगुरु तक पहुंचाने वाले हो गए, सत्संग करने वाले हो गए। पर यहाँ पर ये बात है कि आ, हमारी चीजों को लेकर के सनातन धर्म से जुड़ी हुई सनातन धर्म से जुड़े हुए घटकों को लेकर के किस तरीके से आ, समाज में, समाज क्या, विपक्षियों के द्वारा, विरोधियों के द्वारा एक चौवा बनाया जाता है। अरे माला फेरने से अगर भगवान मिल जाते, हाँ, या फिर पत्थर पूजने से ये हो जाता, वो हो जाता, या फिर क्या कहते हैं, कुछ भी, जो भी थोड़ा बहुत। अब इसमें बात ऐसी है कि जैसे हम कहें कि हमें भोजन बनाना है, भोजन बनाना है। अब हम उसमें भोजन में आटा गूंथना भी है, बर्नर को जलाना भी है, रोटियां भी बेलनी है, सब्जी भी छोंकनी है, सब्जी को भी काटना है, और भी इस तरीके के भोजन बनाने के लिए अमुक अमुक बहुत से छोटे छोटे से अलग अलग कार्य हैं। अब जब हम बहुत वृहद हर चीज की व्याख्या करने पर उतर आए, तो एक समय ऐसा आएगा जब हम सब्जी काटने की महत्ता बता रहे होंगे।
है ना? और काफ़ी लंबे समय तक बता रहे होंगे सब्ज़ी काटने की महत्ता। और उस बात को पकड़ के कोई कहने लगे कि सब्ज़ी काटने से भोजन मिल जाएगा। वो सब्ज़ी काटने से भोजन कैसे मिटेगा भाई? अरे भैया, जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं, भूख आपको तृप्त करने के लिए, आपकी भूख को पूरा करने के लिए, उन सभी घटकों को मिला करके जो सामंजस्य की शिक्षा निकलेगी या जो सामंजस्य से जो परिणाम प्राप्त होगा, परिणाम पूर्वक जो भोजन प्राप्त होगा, उससे आपकी भूख मिटेगी। तो ये बकवास की बातें होती है, अरे! भगवान आता क्यों नहीं है? माला फेरने से भगवान नहीं मिलता। मान लो आप माला कर रहे, अरे मैं तो मन से करता हूँ, माला फेरने से क्या हो जाएगा? या इस तरीके से आप लोग समाज में रहते होंगे तो आए दिन आपको इस तरह की चीज़ें दिखती होंगी। जैसे कि हम लोग जिस क्षेत्र में हमारी रुचि हो जाती है, जिस क्षेत्र में हमारी रुचि हो जाती है, तो उस क्षेत्र से जुड़ी हुई चीज़ें ही हमारे आस-पास हमें दिखने लगती हैं। जैसे जब मैंने धर्म रक्षा का बीड़ा उठा लिया था, तो नास्तिक, विधर्मी, हाँ? और फिर जो है सनातनाभासी और फिर वो जो है परंपराभासी, हाँ? रामद्रोही, शंकराचार्य द्रोही, वो सब आए दिन टकराने लगे थे। अब इसका एक उदाहरण मैं आपको दूँ, यदि आप में से कई लोगों ने अपने घर में कोई वाहन खरीदा होगा कभी ना कभी, है ना? तो आप देखना कि जो वाहन लेने के लिए आप तैयारी करते हो ना, मुझे ये वाला वाहन लेना है, पल्सर लेनी है, बुलेट लेनी है, फिर आपको बुलेट के सारे मॉडल्स दिखने लगते हैं बाहर निकलते ही, हाँ? ये जा रही है, ये आप उसको पीछे से ही देख के पहचान लोगे, ये वो वाली है। अभी तक नहीं जानते थे, पता नहीं कितनी बार वो आके आँखों के सामने से गई होगी। मगर जब आपकी रुचि हो गई ना बुलेट में या अमुक गाड़ी में, तो आप उसके सारे मॉडल, ये सेकंड मॉडल है, ये फर्स्ट मॉडल है, आप पूरा उसका देख लोगे। क्योंकि अब आपको वो दिखाई देने लगेगा अपने आस-पास। तो उसी तरीके से क्या होता है कि अ, जो ये जो विरोधी पक्ष है, वो हमारी चीज़ों पे इस तरह से कटाक्ष करता है। अरे! गुरु की वंदना से भगवान कैसे मिल जाएगा? अरे भई, गुरु की वंदना भगवान को मिलने का एक सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति है, उसका एक पायदान है। ऐसे तो आप ये कह दोगे कि भई अ, हमने कहा कि सुबह उठ कर के और जो है फ्रेश होने के बाद, जो है शौच इत्यादि के बाद आपको हाथों को स्वच्छ अवश्य करना चाहिए, धोना चाहिए हाथों को और ये पवित्रता के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे आप पवित्र हो जाते हैं। अब व्यक्ति कहे, "अरे! बिना नहाए पवित्र कैसे हो जाएँगे? तुमने हाथ धोने से पवित्रता कैसे मान ली भाई?" हाँ? तो ये वही वाली बात है कि आप एक छोटी-सी चीज़ को उसकी पूरी जो सामग्री है उसको तो आपने देखा नहीं और आप उस एक चीज़ पर प्रश्न उठाने लगे। और इसीलिए हमारे यहाँ का क्या कहा गया है, समस्त श्रुति स्मृति शास्त्रों में सामंजस्य की शिक्षा ही साधु सम्मत धर्म है। किसी एक चीज़ को पकड़ कर के उसके पीछे वो नहीं करना है। और सामंजस्य आपको कैसे लगेगा कि आपने सनातन धर्म के सार्वभौम सिद्धांतों की सीमा में रहते हुए, है ना? जो आपके गुरुजन हैं, परंपरा प्राप्त प्रामाणिक आचार्य द्वारा दिए गए सिद्धांतों की सीमा में रहते हुए, आपने उन शास्त्रों का अध्ययन किया हो अथवा अध्ययन करने वाले को सुना हो, तभी तो आप निचोड़ पा पाओगे कि शास्त्रों में अलग-अलग जगह अलग-अलग कई प्रकार की व्याख्याएँ हैं। तो उसका निचोड़ क्या आया? व्हाट टू डू एक्ज़ैक्टली? जब भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी अपने शिष्य के साथ बैठे तो ये संवाद उसमें है जो उनकी वो प्रश्न मालिका नाम का ग्रंथ है ना, उसमें छोटा-सा संवाद है बहुत सटीक। उसमें शिष्य कहते हैं शंकराचार्य जी से, कहते हैं कि अब मैंने सब समझ गया मैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके मैंने सब समझ लिया। ब्रह्म माया, दर्शन इत्यादि मैंने सब समझ गया। अब ये बताओ मुझे करना क्या है? व्हाट टू डू? वो बड़ा कॉमिक सीन है कि भाई हम उसको घुमा तो लाए पूरा, ब्रह्म माया, हाँ, स्वरूप भूत लक्षण, सच्चिदानंद, सब घुमा लाए, नास्तिक और ये वो सब। अब उसके बाद वो लास्ट में कहता है, भाई प्रभु मुझे ये बता दो करना क्या है? भगवान क्या कहते हैं? भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि तू कंस के शत्रु कृष्ण अथवा काम के शत्रु शिव का भजन कर। ये कहा
भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी ने। हाँ, और वो पगला कोई कह रहा था मथुरा की धरती से कि मैं चैलेंज करता हूँ सभी शंकराचार्यों को, रामभद्राचार्यों को, कि किसी ने जो है कोई ये सिद्ध करके बता दे कि शंकराचार्य ने कहीं पर भी भगवान के अवतार को स्वीकार किया हो। वो चैलेंज कर रहे थे। मैं अभी जब मथुरा गया था तो मैंने फ़ोन मिलाया था उसको, उस व्यक्ति को। मथुरा की पावन धरती से जिसने चैलेंज किया था ना कुछ दिनों पहले माइक पे, देखा होगा आप लोगों ने। तो मैंने फ़ोन मिलाया था, मैं आ गया। व्हाट टू डू? कहाँ मिलोगे? तो फ़ोन ही नहीं उठाया उसके बाद। उसने कहा मैं अभी थोड़ी देर, सीधे डायरेक्ट वो व्यक्ति नहीं बोला था, वो नीचे उसके चैनल में जो पट्टी चलती है उस पे मैंने फ़ोन किया था कि मैं मथुरा में हूँ, बताइए कहाँ सिद्ध करना है अवतार को, बताइए, मैं आ गया। तो बोला, जो पट्टी पे जिसके पास फ़ोन लगा था वो शायद व्यवस्थापक था उस कार्यक्रम का। उन्होंने कहा मैं अभी बताता हूँ। उसने उसके बाद मैंने कई फ़ोन मिलाए, बहुत फ़ोन मिलाए, नो रिस्पॉन्स। इसका मतलब केवल बातों के शेर, बातों के शेर। और हम बातों से ज़्यादा काम करने में विश्वास रखते हैं कि भई ऐसे नहीं कि हम आ जाएँगे, हम आ जाएँगे, हम पहुँच गए, फिर फ़ोन मिलाया मथुरा की पावन धरती से, बताइए भई। चलो ठीक है, हो सकता है तुम मथुरा में नहीं हो, तो बता दो कब रहोगे? कब अरेंजमेंट हो सकता है? तुमने गला फाड़-फाड़ के चिल्ला तो दिया, मैं चैलेंज करता हूँ, चैलेंज करता हूँ। ये लोग यही है, चुनौती, चुनौती, चैलेंज, इसी पे ही है टिके हुए। खैर, जिस वस्तु का वर्णन नहीं हो सकता है, वह यही संतों का स्वरूप है। इसलिए वचनों की आवश्यकता नहीं। संत आनंद के स्थल हैं। देखिए, अनिर्वचनीय चीज़ में मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बता दूँ कि लगभग सभी विचारकों ने, दार्शनिकों ने एक बात अंत में जाकर के कही है कि भई इसके बाद की जो चीज़ है, वो आपको बताई नहीं जा सकती। है ना? किसी ने उसको अचिंत्य कह दिया, किसी ने उसको किसी तो लीला है भगवान की, वो अचिंतनीय विषय है। हर जगह जाकर के एक ये वाली बात कहनी ज़रूर पड़ती है। पर जब आपके सामने ये वाली बात आ जाएगी कि कोई व्यक्ति अपने अ, गलत बातों को छुपाने के लिए आपसे ये कह देगा कि भई वो उसको समझा नहीं जा सकता, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे? जैसे आपसे इस्कॉन वाला कोई कह सकता है कि भई आपके जो शंकराचार्य उन्होंने भी तो अनिर्वचनीय कहा है यदि हम अचिंत्य कहते हैं। तो उन्होंने अनिर्वचनीय कहाँ जाकर के कहा है, ये चीज़ देखनी होगी। क्या उनके अनिर्वचनीय कहने से क्या ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता खंडित हो रही है? नहीं हो रही। सर्वशक्तिमान सिद्ध करते हुए आगे की एक स्थिति है कि गुड़ जब खाते हो तो कैसा लगता है बताओ? कौन-सी नस फड़कती है गुड़ खाने से बताओ? बता सकता है कोई? तो ये विषय होता है अनिर्वचनीय। उसको सिर्फ़ फ़ील किया जा सकता है, तो महसूस किया जा सकता है। उसको वर्णन नहीं किया जा सकता है कि हम तुम्हें बता सकें कि हमारी आँतों में कौन-सी आँत फड़कती है, कहाँ से वो रिसाव होता है रस का, जिसके कारण गुड़ हमें मीठा लगता है। होता है क्या ऐसा? और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो अनिर्वचनीय हैं। तो और शंकराचार्य जब अनिर्वचनीय कहते हैं तो उस अनिर्वचनीय में वो ऐसा नहीं होता है कि वो इस बात का जवाब ना दे रहे हो कि भैया सर्वशक्तिमान ईश्वर कैसे? सिद्ध ही नहीं हो रहा है सर्वशक्तिमान। और अगर इस तरीके से अनिर्वचनीय को कहीं भी एक्सेप्ट कर लेना फिर तो रामपाल को भी एक्सेप्ट कर लो। कोई प्रश्न पूछने जाओगे रामपाल से, कह देगा अनिर्वचनीय, अचिंत्य है, लो। तो रामपाल की बातें मान लो। फिर नास्तिक कह देगा अचिंत्य है। आईएस वाले कहेंगे, हम कहेंगे तुम गोली क्यों दाग रहे हो? ये गलत नहीं गोली दागना, अचिंत्य विषय है, लो दाग दी गोली, जाओ। ये कोई बात है क्या? तो उन्होंने कहाँ पर जाकर के अनिर्वचनीय का प्रयोग किया है, ये भी समझना होगा। सभी आचार्यों ने कहीं न कहीं एक जगह जाकर के कहा है, पर वो किस स्थिति में कहा है? ऐसे नहीं कि अब जो सिद्धांत हम ही ने कहे कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और उसी को काट दिया, अवतार नहीं ले सकता, ऐसे नहीं। हाँ, एक हद तक जाकर के उसको वाणी के द्वारा उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। उस बात के लिए उन्होंने अनिर्वचनीय कहा है। तो आपको ये क्वेश्चन वहाँ पर करना होगा
कि शंकराचार्य जी का कौन सा सिद्धांत है जिसको वो क्लैरिफाई बिना किए हुए निर्वचनीय कह रहे हैं। इस बात को याद रखिएगा, ये बात कभी ना कभी आपके सामने आ सकती है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि इस तरह की बात भी आ सकती है कि शंकराचार्य ने भी तो अनिर्वचनीय कहा है, तो वहां पर हम कैसे उस चीज का अपना पक्ष रखेंगे। ठीक है, तो ये अनिर्वचनीय वाली बात बहुत रोचक रही आज की। भाई आपने जो जो क्लेम किए हैं, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, परम स्वतंत्र मोक्ष है, शाश्वत धर्म है, आप ये इन क्लेम्स को क्लैरिफाई कर दो, उसके बाद खूब कहो अनिर्वचनीय। हमने तो कई बार कहा ना, परम स्वतंत्र मोक्ष, शाश्वत धर्म, सर्वशक्तिमान ईश्वर, 3 चीजें दे दो, हम आपके साथ। भाई इन मामलों में तो हमको जाना ही जाता है कम से कम कि हमारे जो चीजें हैं बहुत क्लियर है, हमें क्या चाहिए सब जानते हैं, आह्वान को क्या चाहिए। एक आध व्यक्ति ने तो ऐसा वीडियो बनाया ऐसे करते हुए, आह्वान को चाहिए सर्वशक्तिमान ईश्वर, परम स्वतंत्र मोक्ष और शाश्वत धर्म। मेरी फोटो लगाई है उसमें और एक व्यक्ति खड़ा कर दिया ऐसे करते हुए। तो इतना तो जानते हैं ना, क्लियर है थॉट्स हमारे, हमें चाहिए क्या। और छोटी-छोटी चीज़ों में अगर हम लोग जाएँगे कि ये सिद्ध करो, यहाँ ये लिखा है, या हिंदू शब्द, जैसे उन्होंने कहा कि आप हिंदू शब्द में शास्त्रार्थ करिए। हमें आर्य समाज को नीचा नहीं दिखाना है, जो हम उसको उसको किसी छोटी-सी बात पे जाकर के निरुत्तर करके चले आएँ। हमें चाहिए वो सिद्धांत जिसको हम जहाँ रखें, तो वहाँ पर हमारी बात कट ना पाए, बस। जो व्यक्ति ऐसा सिद्धांत देता जाएगा, वो सब हमारे साथ। और जो व्यक्ति सनातन धर्म के नाम पर ऐसे सिद्धांत देगा जो कट रहे होंगे, उन सब का हम प्रतिकार करेंगे। हाँ? तो आप हमें वो सिद्धांत दीजिए, हम भी आर्य समाजी हैं। क्या उसमें दिक्कत है? क्योंकि हमें लड़ना आपसे नहीं है, आर्य समाज से हमारी लड़ाई नहीं है। सनातन धर्म के शत्रुओं से हमारी लड़ाई है। और वहाँ पर अगर हम आपकी बातों को लेकर के जाएँगे, तो वो उधर कोई ठीक-ठाक व्यक्ति आ गया तो गई भैंस पानी में फिर। ठीक है? तो उनको लगता है कि हम जो है उनको नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं। ये बातें मैंने की है ना पहले भी। नीचा दिखाने की लड़ाई नहीं है, लड़ाई है अकाट्य सिद्धांतों की। हमें अकाट्य सिद्धांत दीजिए और हम आपके साथ हैं। क्या आप समझ में वो समझना ही नहीं चाहते? हिंदू शब्द पे करो, सर्वशक्तिमान ईश्वर पे नहीं। अरे भैया मैं कह तो रहा हूँ कि एक ये 3 चीज़ें मुझे दे दो, मैं तुम्हारे सब चीज़ें मान लूँगा। और हिंदू शब्द के मानने से तुम मेरी सब चीज़ें नहीं मान पाओगे। हाँ, ये मान सकते हो, मैंने हिंदू शब्द सिद्ध कर दिया या तुमने हिंदू शब्द सिद्ध कर दिया, तुम्हारा पक्ष। तो उसमें ये हो सकता है कि हाँ, ठीक है, इस मामले में तुम सही थे। और अगर मैंने सिद्ध कर दिया तो इस मामले में तुम सोच सकते हो कि मैं सही था। या फिर ये सोच सकते हो कि मैं अपनी चीज़ को रख नहीं पाया, ये सोच सकते हो। परंतु सर्वशक्तिमान ईश्वर, परम स्वतंत्र, मोक्ष और शाश्वत धर्म तुम दोगे तो मुझे कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि यही 3 मुख्य घटक हैं जिनके ऊपर धर्म खड़ा हुआ है। तो ये सोचने वाली बात है। यहाँ तक कि वही भक्ति का परिणाम है। कौन? संत लोग। संत लोग धर्म क्षेत्र स्वरूप के सत्पात्र और पुण्य की पवित्र भूमि है। वे समाधि के मंदिर, विवेक के भंडार और सायुज्य मुक्ति के मात्र ग्रह या अधिष्ठान है। वह सत्य के निश्चय सार्थक की जय प्राप्ति के समय वह सत्य के निश्चय सार्थक की जय प्राप्ति के समय और सिद्ध स्वरूप है। वे ऐसे धनवान और संपन्न हैं जो मोक्ष श्री से अलंकृत हैं। इन्होंने असंख्य दरिद्र जीवों को राजा बना दिया है। जो दूसरे लोग बहुत समर्थ, उदार तथा अत्यंत दानशूर हैं, वे किसी को यह ज्ञान नहीं दे सकते। बहुत से चक्रवर्ती महाराज हो गए हैं और आगे भी होंगे, पर वे भी किसी को यह सायुज्य मुक्ति नहीं दे सकते।
बहुत से चक्रवर्ती महाराज, संत और सज्जन ऐसा दान देते हैं जो तीनों लोकों में और कहीं भी नहीं मिल सकता। भला ऐसे संतों की महिमा का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है? जो परम ब्रह्म, पर ब्रह्म त्रैलोक्य न्यारा है, जो वेदों तथा श्रुतियों से भी जाना नहीं जा सकता, वह पर ब्रह्म इन संतों की बातों से हृदय में प्रकट होता है। संतों की ऐसी ही महिमा है, उनकी जितनी उपमा दी जाए सब थोड़ी है, उनके द्वारा स्वयं परमात्मा प्रकट होता है। तो इसको भी आप सदगुरु की वंदना ही मानिए। अब श्रोताओं की वंदना आ रही है। अब उन श्रोताओं की वंदना करता हूं जो भक्त, ज्ञानी, संत, सज्जन, विरक्त, योगी, गुण संपन्न और सत्यवादी है। इनमें से कोई सत्वगुण के सागर, कोई बुद्धि के आगर और कोई अनेक प्रकार के शब्द रत्नों की खान है। ये अनेक प्रकार के अर्थ रूपी अमृत का भोग करने वाले हैं। अवसर पड़ने पर वक्ताओं के भी वक्ता और अनेक प्रकार के संशयों का नाश करने वाले दृढ़ निश्चयी हैं। ये अपार धारणा वाले ईश्वर के अवतार और प्रत्यक्ष बैठे हुए देवता हैं, अथवा यह शांत स्वरूप सात्विक ऋषिश्वरों की मंडली है, जिससे सभा स्थल परम सुशोभित है। इनके हृदय में परमात्मा और मुख पर सरस्वती विलास करती है। साहित्य विषयक बातें करने में यह साक्षात बृहस्पति है। ये पवित्रता में अग्नि के समान और स्फूर्ति किरणों के सूर्य हैं। इनकी ज्ञान दृष्टि के सामने ब्रह्मांड कोई चीज नहीं है। ये अखंड सावधान, तीनों कालों का ज्ञान रखने वाले, सदा अभिमान शून्य रहने वाले और आत्मज्ञानी हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो इनकी दृष्टि में न आई हो। इनके मन में पदार्थ मात्र का ज्ञान है। इन्हें जो कुछ स्मरण कराया जाता है वह सब पहले से ही इन्हें ज्ञात होता है। तब भला इनके सामने अपना ज्ञान दिखलाते हुए क्या कहा जा सकता है? तो एक तरीके से ये सदगुरु सदगुरु के साथ साथ अब संत, जो अन्य संतों की, उनको सज्जन कहा गया है, संतों की वंदना हो गई। अब उसके साथ साथ फिर जो परिकर, श्रोताओं इत्यादि, मतलब मुख्य शिष्य मान लीजिए या संतों को सुनने वाले मान लीजिए, जो यथार्थ ज्ञान देते हैं, प्रामाणिक आचार्यों का यथार्थ ज्ञान नहीं देते, यथार्थ मार्गदर्शन करते हैं संतों के हेतु में, तब भला इनके पर ये गुणग्राही है। मतलब ये चीजें सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। अतः निशंक होकर कहता हूं, भला कौन सी ऐसी चीज है जिसका भाग्यवान लोग सेवन नहीं करते? वे भाग्यवान सदा अच्छे अच्छे अन्न खाते हैं, पर फिर भी स्वाद बदलने के विचार से कभी रूखा सूखा अन्न भी खा ही लेते हैं। मेरे प्राकृत वचन भी इनके लिए उसी रूखे सूखे अन्न के समान है। अपनी शक्ति और भाव के अनुसार ईश्वर की पूजा की जाती है। यह कहीं नहीं कहा गया कि ईश्वर की पूजा ही ना की जाए। मेरी वाक शक्ति बहुत दुर्बल है और श्रोता स्वयं परमेश्वर है। अतः लड़खड़ाती हुई वाचा से ही इनका पूजन करना चाहता हूँ। मुझमें विद्वता, कला, चातुर्य, काव्य प्रबंधन की शक्ति, भक्ति, ज्ञान या वैराग्य आदि कुछ भी नहीं है। वचनों की मधुरता भी नहीं है। बस इसी प्रकार की मेरी बातें हैं। अब देखिए, लिखने वाला अपने आप को दास्य भाव में प्रकट कर रहा है कि नहीं? अब यहाँ पर कह दिया जाए कि भैया वो देखो, समर्थ रामदास जी ने तो कहा है कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, तो उनकी क्यों सुने? तो पता ही होगा आप लोगों को। इसका जवाब क्या है? रामपाल ये कहते हैं ना, हाँ, कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में स्वयं को तुच्छ कहा है, गलत कहा है, उल्टा सीधा कहा है। तो क्या जवाब है उसका? कि रामपाल ने भी स्वयं को कुत्ता कहा है कि हम तो कुत्ते हैं कबीर के। हाँ, कुत्ते की बात क्यों सुने भाई? हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रामपाल ने ही स्वयं कहा है, और फिर कबीरदास जी ने भी कहा है स्वयं को। तो ये दास्य भाव होता है, जिसका हम सम्मान कर रहे हैं उसके प्रति अपना दास्ता अपनी प्रकट करने के लिए, जिससे कि उसको अपनी महानता दिखाई दे, समझ में आए। वचनों की मधुरता भी नहीं है। बस इसी प्रकार से मेरी बातें हैं, पर ईश्वर भाव का भोक्ता कहा गया है। अतः मैं स्वच्छंदता भाव से कुछ कहता हूँ। हे श्रोताओं, आप जगदीश की मूर्ति हैं। आपके सामने मेरी विद्या कुछ भी नहीं है। मैं बुद्धिहीन और अल्पमति आपके सामने धृष्टता करता हूँ।
संसार में समर्थ का पुत्र चाहे कितना ही मूर्ख क्यों ना हो, तो भी उसमें कुछ सामर्थ्य होती ही है। यही समझकर आप संतों के सामने धृष्टता करता हूँ। भयानक बाघों और सिंहों को देखकर लोग भयभीत होते हैं, पर उनकी संतान निशंक होकर उनके सामने खेलती है। इसी प्रकार मैं भी आप संतों का सेवक हूँ और आप लोगों से कुछ कहता हूँ। आप लोग मेरी धृष्टता पर ध्यान देंगे। अपना आदमी जो कुछ कहता है उसका समर्थन करना ही पड़ता है। अतः मेरी बातों में जो न्यूनता हो, अब इसका अर्थ ये नहीं है अपना आदमी जो कुछ कहता है तो जो है वो रावण का साथ देना उचित है, हिरण्यकश्यप का साथ देना उचित है। हाँ? यहाँ पे रसगत बात कही जा रही है। अब यहाँ इस्कॉन वाले एज इट इज मान ले, हिरण्याक्ष जो कहेगा हिरण्यकश्यप वही करेंगे प्रहलाद, वो उचित माना जाएगा। हाँ, ऐसे नहीं होता है। या फिर जो बाली कहेगा वही सुग्रीव मानेगा। हाँ, ऐसे नहीं होता है। तो यहाँ पर दास्ता प्रकट की जा रही है, उस भाव में बहते हुए ये बात कही जा रही है। अतः इसी प्रकार यह तो प्रीति का लक्षण है। अतः मेरी बातों में जो न्यूनता हो उसकी पूर्ति आप लोग कर लें। यह तो प्रीति का लक्षण है जो मन स्वभावतः कर लेता है। इसी प्रकार आप संत और सज्जन लोग विश्व के माता पिता हैं। मेरा भाव जानकर जो उचित हो वह करें। अंत में यह दासानुदास यही कहता है कि आप लोग आगे कथा में ध्यान दें। अब ये हम श्रोताओं से बात की जा रही जो पढ़ रहे हैं ना, उसके लिए ये सब कहा गया है। सोचिए पढ़ने वालों से कितनी उन्होंने वो की है। क्या कहेंगे इसे? प्रार्थना। अब मैं कवीश्वर की वंदना करता हूँ जो शब्द सृष्टि के ईश्वर बल्कि स्वयं परमेश्वर और वेदों के अवतार है। ये सरस्वती के वास स्थान है अथवा नाना कलाओं। इसको अगली बार कर लेते हैं, थोड़े से प्रश्न उत्तर ले लेते हैं और जो जिन जिन का प्रश्न है वो अपने हैंड रेस कर ले, तो एक एक करके सारे प्रश्न हो जाए।